जो रज़ी खान साहब है वो हमारे एक्स स्टेट जनरल सेक्रेटरी है और अब्दुल कयूम साहब जो है वो हमारे पूना डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या करते पुणे में? पुणे में एक आईटी प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशन के हिसाब में अब्दुल कयूम साहब आईटी प्रोफेशनल है और रज़ी खान साहब जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। उनको क्यों लेके गया, कुछ बताया गया उनके क्या एलिगेशन? उन पे जो एलिगेशन लगाया है एनआईए ने ये एलिगेशन लगाया है उनके ऊपर कि उन्होंने कहाँ पर भड़काऊ भाषण दिया था नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो एलिगेशन लगा के उनको अरेस्ट किया गया है। तो कयूम शेख का अभी तक ना उनके फैमिली को मालूम है किस वजह से अरेस्ट किया है, ना खुली तौर पर रज़ी खान साहब के फॅमिली को मालूम है कि उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया है। महाराष्ट्रभर किती सदस्यांवर अशा प्रकारची कारवाई केली गेली आहे, ताब्यात घेतले गेले आणि कोणत्या पूरे महाराष्ट्र में करीबन 20 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो ऑलमोस्ट स्टेट लीडर्स है या डिस्ट्रिक्ट लीडर्स है और उन्हीं के घरों पर और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स पे कार्रवाई हुई है। पीएफआई जो आपकी संस्था है वो क्या काम करती है, कौन से सेक्टर में काम करती है? पीएफआई मोस्टली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो बैकवर्ड क्लास है इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, उनके लिए काम करती है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। और मेन फोकस एरिया जो हमारा है वो एजुकेशन है। वी आर दी सिंगल लार्जेस्ट एनजीओ आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सब में ज़्यादा स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करती है। या संघटनेवर दहशतवादी समजल्याचे आरोप केले जातात, देशविघातक कृत्य केल्याचे आरोप केले जातात। नहीं सर, जो भी फांसीवाद के अगेंस्ट है, कोई भी सेकुलर आदमी या सेकुलर पार्टी या सेकुलर एनजीओ, जब वो फांसीवाद के ओपोनेंट होकर जब उसके खिलाफ अगर बात करता है तो या तो उसको मॉइस्ट कहा जाएगा, या तो टेररिस्ट कहा जाएगा, या तो खालिस्तानी कहा जाएगा। तो ये टैगलाइन बीजेपी गवर्नमेंट के पास फिक्स्ड है कि कहीं पर भी अगर कोई भी अगर ओपोनेंट अगर सेकुलरिज्म के ताल्लुक से काम कर रहा है तो ऐसा झूठे फ्रेमवर्क में उन्हें अरेस्ट किया जाए। हालांकि मैं मेन स्ट्रीम के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, यशवंत शिंदे जिसने नांदेड़ के अंदर रेड फाइल किया है कि आरएसएस 2000 से बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, वहाँ पर एनआईए का रेड नहीं गिरता है, वहाँ पर आईबी का रेड नहीं गिरता है, वहाँ पर एटीएस का रेड नहीं गिरता है, वहाँ पर सॉरी टू से बट जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको कवर नहीं करती है। आज जो सच है या सच्चाई है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको मिलती है। कहीं पर भी कोई भी मीडिया जो जुल्म होता है उसे भी कवर नहीं करती है। की तरफ से हुई है। अब तुम्ही असं म्हटलं की आरएसएस आणि बीजेपीचं पूल म्हणून एनआयए काम करते, तर हे थोडंसं एलॅबोरेट करू। नहीं, कहीं पर भी आप देखिए ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सेकुलरिज्म को अपलिफ्ट करती है या जाति धर्म के इक्वालिटी के बारे में बात करती है, हर एक के हक के बारे में बात करती है, वहाँ पर फ़ौरन एनआईए आ जाती है। जहाँ पर भड़काऊ भाषण होता है, जहाँ पर मॉब लिंचिंग के बारे में होता है, जहाँ पर खुलेआम जेनोसाइड के बारे में चर्चा होता है, वहाँ पर क्यों नहीं आती है? तो एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए या पर्टिकुलर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है क्या टारगेट करने के लिए? बाकी लोग भी है ना, वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, वहाँ पर अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? फांसीवाद के खिलाफ काम करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज एनजीओज को टारगेट करती है और झूठे फ्रेमवर्क के अंदर, झूठे एलिगेशंस, झूठे फंडिंग, टेररिस्ट एक्ट के अंदर इन्हें फ्रेम करके इनके ज़िंदगियों को 3-3, 4-4 साल, 10 साल जेलों में डालकर बर्बाद किया जाता है। वो ताल्लुक से आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है। जिन्हें अरेस्ट करके लेके गए यहाँ से वो दो कौन? 2007। जो पुणे से अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अभी उन्हें कहाँ लेके गए हैं और आप उनको क्या लीगल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? लीगल वर्क सर हमारा ऑलमोस्ट ऑन प्रोसेस है। जो एक को नासिक लेके गए हैं और दूसरे को जो है बॉम्बे लेकर गए हैं। किसको कहाँ लेके गए स्पेसिफाई? रज़ी खान साहब को नासिक लेकर गए हैं और अब्दुल कयूम साहब को जो है वो नहीं, रज़ी खान साहब को नासिक गए हैं और अब्दुल कयूम साहब को जो है मुंबई लेकर गए हैं। 2007 को कितनी रेड पड़े? 2007 के बाद रेड नहीं गिरी सर। जब से एक फांसीवाद गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है,
2014 के बाद से रेड गिरना स्टार्ट हुए हैं। 2014 के बाद फर्स्ट टाइम PFI बैन करो करके रिपब्लिक टीवी में 2017 में उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था। 2017 में। उसके पहले कहीं पर भी ऐसे एलिगेशंस नहीं थे, और एलिगेशंस अगर 2014 के बाद भी लगे तो आज तक कहीं पर भी प्रूफ नहीं कर पाए। NIA से जब बात हुई थी, NIA से बात होने के बाद NIA ने कहा कि तुम लोग ने जो बरील सर्विसेज किया था, जो तुमने लोगों को दफनाया था, जो तुमने जातिवाद छोड़ के कहीं पर भी जाति धर्म को नहीं देखते हुए जो तुम लोगों ने हिंदुओं को शमशान घाट पहुंचाकर उनने डिग्निटी के साथ उनके लास्ट राइड किए थे, और उसी वजह से तुम्हारे ऊपर रेड हो रही क्योंकि तुम्हें फेम मिला गया। मतलब इस कंट्री के अंदर अगर जो एक वक्त ऐसा है जहाँ पर एक बाप अपने बेटे को भी हाथ लगाने तैयार नहीं है, वहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के केडर्स जब ज़मीन पर उतर कर लोगों की हेल्प करते हैं तो वो भी सब में बड़ा जुर्म माना जाता है। तुम्ही असं म्हणलं की 2007 पासून स्थापना झाली, 2014 पासून ते सुरू झालं। 2014 पासून आतापर्यंत किती रेड पडल्या? नंबर सर एक्चुअल में नेशनल या स्टेट लेवल पे आपको बता नहीं सकता ना, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बता स्टेट लेवल पे बता सकता हूँ। स्टेट लेवल पे अगर देखेंगे तो अभी तक 2 रेड गिरे हैं, ऐसे 2 रेड्स हुए हैं, कंडक्ट हुए हैं। एक अभी और पिछली कब हुई थी? पिछले करीबन कोविड के यू कैन से आफ्टर 6 मंथ हुई थी औरंगाबाद में। ED की रेड। We were having the office at Pune itself 2 months ago in Kausarbagh area, but right now we don't own any property on lease itself. आज ज्या ठिकाणी कारवाई झाली ती कुठली जागा होती, तिथं काय होतं? तर कारवाई ते झाली आज ते डिग्निटी वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट म्हणून आहे। वो ट्रस्ट में हम लोग जब भी हमारा मीटिंग होता था 1 आवर 2 आवर का, तो हम लोग उस वक्त उसको रेंट पे लेते थे, भाड़े पर। तो वो ऑफिसेस पे उन्होंने जो है not a rental office. Not rented. You use that office. Yes, we should hire. Hire Just this is not office. This is only program conduct करते नहीं, हैं। वही तो जो 2 घंटा 3 घंटे का हमारा मीटिंग होता था, 2 घंटे के लिए हम उसको 2 घंटे के लिए रेंट पे लेते थे। Till 2 months ago, you had an office. But यस okay. Sir, Where was that office? कौसरबाग। Kausar. सर दूसरा जो आहे एक बात और आपके सामने लाना मी आणू इच्छितो की मुश्रीफ साहेबांनी जे आहे ब्रह्मनिस बॉम्ब आणि मुस्लिम हँग हे पुस्तक लिहिलं, आणि त्याच्यानंतर एक दुसरी पुस्तक लिहिलेली की RSS हा देशातील नंबर 1 दहशतवादी संघटना, तर त्या पुस्तकावर का इन्क्वायरी बसत नाही आहे? त्या पुस्तकावर का चॅलेंज होत नाही आहे की तिथं लोक पोलीस किंवा जे काही NIA जे काय क्लेम्स त्यांनी केलेले आहेत तर ते त्यांच्यावर का जात नाही? हे जे काय ज्यांनी पुरावे सहित पुस्तकं लिहिलेले आहेत त्यांना न विचारता फक्त PFI वर का टार्गेट करतायत हे लोक? ह्याचा एक जे आहे ना खूप मोठा म्हणजे इश्यू आहे। हे पण तुम्ही लोकांनी प्रश्न निर्माण करावा, उपस्थित करावा अशी आमची इच्छा है। और कल यही रिलेट को लेकर कलेक्टर ऑफिस पुणे आफ्टरनून 3 PM दोपहर में 3 बजे हमारा प्रोटेस्ट है लार्ज स्केल पे PFI।